ये विलुप्त हो गई यही है संस्कृति हमारी, और इस मंच के माध्यम से आपने ये संस्कृति दिखाई, इसके लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र भी हैं आप। अच्छा, सबसे पहले इस चीज को क्या बोलते हो जी, गला में आपने पहना है? इसको कोठा बोलते हैं। कोठा, शूज, उतराया, तुंगल और कुछ पहना है मैंने। हाँ, ये चूड़ी, इसको चूड़ी बोलते हैं। हाँ, ये गुलाब। चलिए, क्या बात है। और आज क्या स्पेशल कुछ रहने वाला है हमारे दर्शकों को? आज मैं कन्या भ्रूण हत्या पे जो बच्चे कोख में होते हैं, जी जी जी, वो उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, ये सुन के कि वो एक लड़की है, और बस इसी पे है ये गाना। चलो, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां अंशु के लिए। जन्म दे मुखे, जन्म दे मुखे, हमें जोड़ो चाँद, कशनी होली दुनिया सारी, हम भी देखो चाँद, कशनी होली दुनिया सारी, हम भी देखो चाँद। अंशु, बहुत ही कमाल गाया आपने। थैंक यू। नर्वस थे आप? इमोशनल हो गई थी। इमोशनल क्यों हो गई थी आप? मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बोला? आपकी वजह से, आप यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे ना, मैं वहाँ पे सुन रही थी। चलिए, एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए। देखा मैंने, मेरा पावर इमोशनल का। चलिए, बेहतरीन, बहुत अच्छा गाया आपने। भारती सर, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, कैसा गाया अंशु ने? जो फील इसके अंदर नर्वसता का आया, वो इस वजह से कि ये जिस विषय पे गा रही थी ना, वो उस कोख में उस कन्या की आवाज थी जिसने जन्म लिया ही नहीं, और वो बता रही है कि मेरे को इस कोख में खत्म मत करना, क्योंकि मैं भी दुनिया देखनी चाहती हूँ और मेरा भी दुनिया को देखने का अधिकार है। तो विषय बहुत अच्छा था। और जैसा मैं कहता हूँ कि क्योंकि जब आदमी ललकार करके कुछ बात कहता है तो सुर थोड़े से ऊंचाई पे जाने के बाद ठहराव आना वो बहुत मुश्किल है। अंशु एक सदी हुई कलाकार है, आपने फिर भी उसको कंट्रोल किया, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। बाकी जो इसकी बारीकियां हैं हमारे दोनों अग्रज आपको बताएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली कमेंट्स। और मैम प्लीज। अंशु, बहुत ही प्यारा विषय था ये। आज से 16 साल पहले मैंने भी इसी विषय पे गाया था, कन्या भ्रूण हत्या। जी जी। और उसी की याद मुझे आ गई।
और बहुत ही सुंदर गाया, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और वीरेंद्र सर, अच्छा गाया बेटा तुमने, थैंक यू सर। और इसमें भाव भी नजर आए। जो भाव जो लिखा हुआ था, किसके लिखे हुए शब्द हैं ये? एक्चुअली भैया ने लिखा है, राहुल वर्मा। बहुत अच्छा बेटा। जी सर। वैसे तो हमारे उत्तराखंड में कन्या को बहुत ही माना जाता है। जी सर जी। ऐसा भी कुछ नहीं है उत्तराखंड में कि दहेज का, कि भाई दहेज देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जो अब तो नए नए हिसाब से सीख गए हैं लोग, दहेज लेना या देना, या कभी कभी माँ बाप जबरदस्ती दे देते हैं दहेज, लेकिन ऐसी प्रथा मुझे लगता है हमारे उत्तराखंड में तो नहीं है। जी सर। पर ये कुरीति जैसे पूरे सबके लिए है, पर वो हम अपनी भाषा में मतलब जी, जी, बताना चाह रहे हैं बस। जी, जी। हाँ, तो ये भ्रूण हत्या जो है ये नीचे के उसमें ज़्यादा शायद होता था, और हमारे उत्तराखंड में तो महिला और पुरुष दोनों को ही बराबर माना जाता है। और देवी देवताओं के टाइम पे तो महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ करता था। जैसे कि आजकल पुरुष प्रधान ये चल रहा है समय युग, उस टाइम पे मुझे लगता है कि महिला प्रधान युग रहा होगा। देवी देवताओं को पहनने की कोई पाबंदी नहीं थी, कुछ भी पहन सकते थे जो उनको अच्छा लगता है। ऐसे ही आज भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो क्षेत्र है जौनसार का और उत्तराखंड का, यहाँ तो मतलब जो हमारी 9 देवियां हैं, वो 9 रूपों को हम लोग पूजा में भी और घरों में भी, लक्ष्मी का रूप, दुर्गा का रूप, भगवती का रूप, सब हम उन कन्या को ही देते हैं। और हमारे यहाँ तो ये भी अच्छा माना जाता है कि आदमी जब भी संतान पैदा करे तो पहली बेटी हो, जी सर। क्योंकि बेटी हमेशा बिल्कुल, बिल्कुल। बाप के चेहरे पे जब भी देखेगी, आएगी तो झुर्रियाँ देखती है, कपड़े देखती है, उनके चेहरे की शिकन देखती है। और बेटा अक्सर जैसा आपने कहा कि एटीएम का क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वाकई में ये जितना भी आवाज सुनो पहाड़ों की मैं मंच की तारीफ करूं उतना कम है। एक ही मंच में हमें ऐसे ऐसे नायाब हीरे हर एक प्रांत के दिख गए हैं, हर एक कोने के दिख गए हैं। अंशु जौनसार से आती हैं, और जौनसार की विशेषता क्या होगी? सबसे पहले तो जौनसार अपनी जो संस्कृति है उसके लिए बहुत फेमस है। जौनसार में आज भी वो चीज़ें मिलेगी जो आज तक कहीं नहीं होगी। आप ज्वेलरी की बात ले लो, कहीं आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। और मैं जैसे कि मैंने रखी है अपने पास, तो ये है मेरे पास। बाकी ये कल्चर है हमारा, हमारी जो वेशभूषा है उसको कभी नहीं भूलती। क्या बात है। और एक और बात मैं जौनसार के बारे में बता दूं आप लोगों को कि अतिथि देवो भव की जो परंपरा आई है वो जौनसार से आई है। एम आई राइट सर? वाकई में मैं जितनी तारीफ करूं आवाज सुनो पहाड़ों की मंच पे कब देखने थे हमने ये वेशभूषा, ये पहनावा। कुमाऊं से, गढ़वाल से, कुमाऊं के ऐसे ऐसे कोने से ऐसे ऐसे पुरुधा कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ नंदलाल भारती जी प्लीज इस आवाज सुनो पहाड़ों के बारे में जरा 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताइएगा। एक ऐसी शख्सियत हमारे उत्तराखंड की जिन्होंने जौनसार की संस्कृति को देश और विदेशों तक में पहुंचाया है। ये बहुत बड़ी शख्सियत के साथ साथ बहुत बड़ी संस्था भी है, तो इनका आशीर्वाद प्यार प्रेम हमेशा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यार प्रेम आप अपनी संस्कृति से करते हैं सर। इस मंच का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी वही है। आवाज तो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी। ये आवाज जब तक मानव है तब तक कुछ ना कुछ इस पिंड से निकलता रहेगा। सृष्टि में जितने भी पत्ते हैं सबका रंग हरा है, लेकिन कभी भी एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता। जैसे अंगूठा का फिंगरप्रिंट है, तो इतनी अच्छी सृष्टि, इतना अच्छा ये प्रकृति अगर उस ईश्वर ने बनाई है तो ये कितनी कीमती है। और इंसान के पास इसके अलावा मैं समझता हूं प्रशांत जी कुछ है भी नहीं। हम लोग कब तक हैं और कितने समय के लिए भेजा गया है। अगर हमारे पास जो ये पुरखों की, पूर्वजों की, पितरों की जो धरोहर है, जिसके बलबूते पर हम लोग अपनी वंशावली कायम करते हैं। मैं अभी अपने सर वीरेंद्र सर से भी अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम अपनी वंशावली जिंदा नहीं रख पाएंगे, हम अपनी मानवता को जिंदा नहीं रख पाएंगे, हम अपने गांव के उस आंगन को जिंदा नहीं रख पाएंगे, हम अपने वो लोक नृत्यों के आयामों को जिंदा नहीं रख पाएंगे। जैसे अभी भी हम, अगर आपने कल कहा था कि मैं आंखें बंद करके भी गीत को सुन लेता हूं, कुछ कुछ चीजें हैं जो कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है, मन से सुनी जाती है। और जब हम आंखें बंद करके कुछ सुनते हैं तो उसमें हम बता देंगे कि ये पिथौरागढ़ की आवाज है, ये चमोली की आवाज है, ये हमारे जौनसार की आवाज है। ये आवाज बनी कहां से? मानव तो एक जैसे हैं,
लेकिन इसमें वही, ये हमारा एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिसके बलबूते पर हम आज पहचाने जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रशांत जी। हमारी संस्कृति साहित्य से लबालब भरे हैं हमारे भारती जी। बहुत आदर सम्मान मैं उनका करता हूं और वाकई में इस मंच की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। एक मुहिम जो हमारे नरेंद्र रौथाड़ जी ने छेड़ी है कि कोई भी बच्चा पहाड़ का इस स्टेज से वंचित न रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके जैसा हृदय अगर हर किसी का हो तो हम लोग वापस देवताओं के कुल में चले जाएंगे। आप वो शख्सियत है सर, सच में बता रहा हूं। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि भैया, लड़की की शादी करना बहुत आसान है पर इस तरीके के कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये टेंशन है रौथाड़ जी के लिए, कसम से बता रहा हूं मैं आपको, बहुत टेंशन में रहते हैं पर उनका शकल देख के बस हंसते रहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड संस्कृति आगे बढ़े, डेफिनेटली बढ़ेगी सर। जैसे ऐसे परूधा ऐसे लोग जब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और उस बद्री विशाल से मैं हमेशा आपकी लिए दुआ करूंगा कि आप यूं ही इस स्टेज को, आज ये यहाँ है बॉम्बे, गुजरात, मराठ, हर जगह हमारा ये आवाज सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम वहां हो। आप लोगों का साथ चाहिए। और जो लोग अपने फेवरेट सिंगर्स को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आवाज सुनो पहाड़ों का जो यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेवरेट सिंगर को रिपीटेड देखते रहिए। थैंक यू सो मच अंशु फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां अंशु के लिए। आवाज सुनो पहाड़ों की।